दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू आता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोरेगांव शहर के अंतर्गत आने वाले टीएमओ ऑफिस में मौजूद हूँ। तकरीबन आपने सुना होगा 2019 का वो दौर, जब कई सारे मजदूर अपने गांव पलायन कर रहे थे और एक कोरोना की महामारी ने पूरे देश में एक कहर मचाया हुआ था। उसी तरीके से एक जो है HMPV वायरस का दौर फिर से आया। क्या लॉकडाउन लगने की संभावना है पूरे देश में? तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ HMPV वायरस, जिसको बोला जाता है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, यह किस तरीके से, किस गति से शरीर में काम करता है और इसके क्या क्या चांसेस जो है वह रह सकते हैं। तो दर्शकों, आज हम जो है टीएमओ ऑफिस में मौजूद है और यहाँ के टीएमओ ऑफिस के जो हेल्थ ऑफिसर है विनोद चौहान, इन्होंने इस संदर्भ में जानकारी दी है कि जो है यह वायरस जो है यह छोटे बच्चों के ऊपर प्रभाव करता है और बुजुर्ग व्यक्तियों पर किस तरीके से प्रभाव करता है और इसके लिए क्या क्या जो है सतर्कता बरतनी चाहिए, इस संदर्भ में उन्होंने जानकारी दी है। तो दर्शकों, आइए जानने का प्रयास करते हैं। मैं डॉक्टर विनोद चौहान, तालुका आरोग्य अधिकारी गोरेगांव में कार्यरत हूँ और मेडिकल ऑफिसर के तौर पे मेरे को जिले में 22 साल से मैं कार्यरत हूँ। हाँ, बराबर है। अभी फिलहाल सब मीडिया पे आ रहा है। ये एक ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस करके वायरस है। ये कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले भी था अपने तरफ, मगर अभी जो कुछ मीडिया पे आ रहे हैं केसेस है करके, अभी फिर अपने विदर्भ में नागपुर में भी 2 केसेस कल डिटेक्ट हुए हैं। मगर ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई नया वायरस नहीं है और लोगों को ज़्यादा घबराने की या ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वायरस है जो जनरली इन्फेक्टेड होता है। अब इस वायरस के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा, एक्चुअली ये वायरस है, ये ज़्यादातर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको अपन सादे भाषा में कहते हैं कि जो सांस का प्रोसेस है, उसके ऊपर इफेक्ट करता है, उसके ऊपर ये इफेक्ट करता है। और इसके बारे में जब देखा जाए तो जो 1 साल के कम बच्चे हैं या फिर 60 साल के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके ऊपर इनका असर थोड़ा सा रहेगा। दूसरी बात, जिनको अस्थमा है, जिनको डायबिटीज़ है, उन लोगों को ये थोड़ा तकलीफ दे सकता है। बाकी जनरल लोगों को इसके बारे में ज़्यादा चिंता करना या ज़्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से 2019 में अपना कोरोना के काल में लोगों में डर पैदा हो गया था, क्या इसमें कौन सी सावधानी लोगों ने बरतनी चाहिए? देखिए, एक्चुअली कैसा है, ये वायरस है मतलब कम्युनिकेबल डिसीज में आता है। जनरली एक से दूसरे को ये रोग पसरता है और इसका जो माध्यम है ये हवा या ऐसा माध्यम है जिससे एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को होने की संभावना है। लक्षण के बारे में भी बहुत बड़ी बात नहीं है, सर्दी, खांसी, जुकाम रह सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड ही 7 से 10 दिन का है, जिसमें सादा अपन घर का जैसा उपाय कर रहे हैं, गार्गल कर रहे हैं नमक का, या थोड़ा सा बुखार है, पैरासीटामोल वगैरह या डॉक्टर की सलाह से अपन ने औषधि दी है, तो ये ठीक होने वाला है रोग। आपने जैसा बोले कि कोरोना के जैसे पेशेंट के बारे में दहशत लोगों में होंगी, मगर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपन पूरा हेल्थ सिस्टम आदरणीय कलेक्टर महोदय और सीओ महोदय के अंदर सुपरविजन में अपने यहाँ हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छी है गोंदिया में, और इसके बारे में कुछ चिंता करने की बात नहीं। अभी जिस तरीके से अभी आपने सुना होगा कि मजदूर फिर से घर लौट पड़े हैं। एक्चुअली कैसा है, अभी आजकल का सब प्रिंट मीडिया बोलो या ये व्हाट्सएप पर इस पे सब मैसेज चलते हैं, इसीलिए लोगों ऐसे कर रहे हो। अगर ऐसे कोई करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल ऐसे अपने जिले में भी कोई केस नहीं है, और अगर बाद में केसेस आती भी, जैसे आपने बोले कोरोना काल केस में, तो उसके लिए भी अपनी सब आरोग्य व्यवस्था जो है वो सक्षम है। सब है कि एक्चुअली बाहर से जैसे घर में आते हैं तो अपने हाथ पैर अच्छे से सादे साबुन से धोना चाहिए। दूसरा, अगर कहीं हाथ अपना कम्युनिकेशन जैसा लोगों से आता है, उस चीज को अपन ने क्लीन रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हस्तांतरण कर रहे हैं तो अपन ने हाथ धोना चाहिए। हाथ को 10 बार नाक को, आँख को, मुंह को नहीं लगाना चाहिए।
ये सब थोड़ा प्रिकॉशन उन्हें लेना चाहिए सभी ने। और कोई भी चीज वस्तु अपन खाना खाते हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पहले अपन ने हाथ धोना चाहिए, क्योंकि हाथ ही ऐसे है कि वो सब इन्फेक्टेंट जो अपने शरीर के जहाँ से इन्फेक्शन शरीर में जा सकता है वो हाथ ही है, जिससे अपन उस द्वार तक पहुँचते हैं। तो वो हाथ अपन ने स्वच्छ रखना चाहिए, ये सावधानी देना चाहिए सबसे। जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि हम अभी तक तालुका वैद्यकीय अधिकारी कार्यालय में मौजूद थे और यहाँ के जो टीएमओ है विनोद चौहान, उन्होंने क्या सलाह दी, सावधानी कैसे बरतनी चाहिए, यह वायरस किस तरीके से इंसान के अंदर जो है आता है और इससे कैसे बचे, इसके लिए क्या सतर्कता बताई है। तो दर्शकों आपने देखा, हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाहे।